नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 527वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप इस वीडियो में OUS जो कि किसी भी वर्ड के अंग्रेजी जो इंग्लिश वर्ड होता है उसके अंत में लगता है, और ये जो है दोस्तों एक सफिक्स वर्ड है। सफिक्स वर्ड मतलब किसी भी वर्ड के जो अंत में लगता है वैसा जो पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात की जा रही है। दूसरी बात कि OUS से जितने भी वर्ड बनते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव वर्ड की लिस्ट भी आप देख लेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सा जो वर्ड है जो वो एडजेक्टिव हो सकता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी वर्ड बनता है OUS से, जिसे अस बोलते हैं, और ये अस जो है सभी वर्ड के साथ लगकर एडजेक्टिव यानी विशेषण बनाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये है एडजेक्टिव वर्ड्स, जो कि दो कॉलम मैंने लिया है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप OUS, अस बोलते हैं इसे। सब में आप देखेंगे यहाँ पर कि OUS जो है लास्ट जो है जो वर्ड है उसके अंत में लगा हुआ है। लेकिन ये वर्ड बहुत ही ईजी नहीं होंगे। अगर आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ही सोच समझ के इसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो भारी भारी अलग है, हालांकि मैंने लिख दिया है कि इसे क्या पढ़ा जाता है। बगल में रेड से मैंने लिखा हुआ है कि पढ़ा क्या जाता है। अब देखिए कोई भी वर्ड हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इजी इज दिस दैट ऑफ एंड वॉज वेयर यही सब आएगा। इस तरह के वर्ड जब मिलेंगे तो अगर मान लीजिए आप पढ़ना जानते हैं और इस तरह के वर्ड मिलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा अरे भाई तो आता ही नहीं पढ़ने। तो ऐसे में इस तरह के वर्ड को भी पढ़ने का तरीका सीख लेना चाहिए। कैसे कहाँ क्या क्या तोड़ेंगे सब कुछ सीखना चाहिए। तो आइए पहले तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे तोड़ के पढ़ना है। दोस्तों पहला है वर्ड प्रोलेगोमेनस, फिर नेक्स्ट है एस्टीरियसस, ग्रैंडिक्यूअस, डायोसियस, सल्फोफोस्फोरस, ओमिलस। ठीक है, यहाँ ओ कर लीजिए, ओमिलस, रिमस, टेम्पट्यूअस, एम्बिलस्टेजियोसियस, एंजियोस्पर्म्स, मोनोइक्स, केटोफोरस, संचुरोमीसिटेसियस, पॉलिनिबोरस, पोरफिरेसियस, प्रायंटीसियस, बेनिफिशियस, प्रोएस्ट्रस, यूरोडेलस, डेमोनोलेटरस, सक्यूलस, डिस्कलरस, जीनोलेटरस, हेमोजेनस, वाइसेसेयस, ओवेल्यूफेरस। तो दोस्तों अजीब तरह से इस तरह से वर्ड मीनिंग को पढ़ा जा सकता है। और ये सब अगर वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में तो कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा और एडवांस लेवल में माना जाएगा। क्योंकि इस तरह का वर्ड मीनिंग, इस तरह का एडजेक्टिव जब इसका देखेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा तो बहुत ही अजीब सा आपको लगेगा कि बहुत ईजी और हल्का हल्का वर्ड मीनिंग, लेकिन कितना जो इंग्लिश है इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग कितना भारी है। तो दोस्तों इससे कि पहला ही वर्ड मीनिंग है प्रोलिजमेनुस। हालांकि जिसे मैंने प्रोलिज यहाँ पर ज बना लीजिए, प्रोलिजमेनस मैंने बोला। तो ये इंडियन वे में बोलेंगे, जहाँ आप फॉरेन में जाएंगे तो उसका एक्सेंट दूसरा हो जाता है। तो ये सीखना होगा कि देखिए एक्सेंट जो होता है हर कंट्री में अलग अलग होता है, यानी कि वहाँ का बोल चाल की भाषा में वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर उस हिसाब से बदल जाता है, लेकिन तरीका वही होता है। तो प्रोलिजमेनस, अब इसका हिंदी क्या होगा? बिस्तर पर जकड़ा हुआ। कितना देखिए बिस्तर पर जकड़ा हुआ है, बिस्तर पर सोया हुआ इंसान को बोल रहा है, बिस्तर पर सोया हुआ। तो प्रोलिजमेनस। तो इसी तरह के बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, लेकिन यहाँ मैं वो नहीं बताने जा रहा हूँ कि इसका हिंदी क्या है। मैं यहाँ बताया कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं और हमारे वीडियो को मिस कर रहे हैं तो डे 1 से देखने के लिए वीडियो को ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब खोलिए, उसमें ओमनीसेंट इंग्लिश लिखिए, या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, या गूगल खोलिए, गूगल के माइक पे, या वहाँ भी लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं ओमनीसेंट के इंग्लिश के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जो कि 620 प्लस वीडियोज़ हैं। दोस्तों रीडिंग, राइटिंग
और स्पोकन। सब में से इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा रीडिंग होता है। अपने लाइफ में जितना भी सबसे ज़्यादा काम कुछ भी किसी भी भाषा में करते हैं तो वो है पढ़ने का। हम लोग बोलते भी हैं कि आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं। किसी के बारे में पूछा था कि आप करते क्या हैं, मतलब जो स्कूल में है या कॉलेज में, तो बोलते हैं पढ़ते हैं। तो देखिए एक वर्ड ही एक ले लिया गया है भाई कि पढ़ना। तो हालांकि पढ़ने में पढ़ना लिखना सब कुछ होता है, लेकिन पढ़ना वर्ड आता है। तो जीवन में सबसे अधिक काम तो यही करते हैं। अब सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बिना ग्रामर के बताया जाता है। सब कुछ अगर मेरी बात को ध्यान से देखेंगे तो सुनेंगे तो चलिए होता है क्या है कि ग्रामर के जितने भी रूल रेगुलेशन है वो मैंने सारे के सारे पहले ही बता दिए हैं, वो भी सेंटेंस फॉर्म पे। कुछ पैसिव पॉजिटिव क्वालिटी में कुछ बचा हुआ है, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो पहले का वीडियो देखिए। और जिनको पढ़ने नहीं आता है, देखिए पहले वीडियो देखने के बाद लोग कहते हैं कि पढ़ना सीखना है। तो दोस्तों अंग्रेजी अगर पढ़ना सीखना है तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जैसे कि आप देखेंगे कि पहला स्लाइड मैंने लिया है, एक्चुअली पहला कॉलम लिया है प्रोलिजोमेनस, जिसे यहाँ पर जब कर लीजिए प्रोलिजोमेनस। तो प्रोलेजोमेनस देखिए, प्रोलेजोमेनस देखिए ओ यूएस के पहले अगर यहाँ पर अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट तो समझते हो दोस्तों कि कॉन्सोनेंट कौन सा होता है। तो कॉन्सोनेंट होता है ए टू जेड में अल्फ़ाबेट को छोड़कर, जैसे कि मेरा वॉवेल जो होता है, वॉवेल ABCD आप समझ रहे होंगे। तो वॉवेल में A E I O और U को छोड़ दीजिए, तो इसके बाद जितने भी सारे लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर मान लीजिए N है, तो N चूँकि N को ना बोलते हैं और अस वो उसको अस बोलते हैं, तो N जुड़ गया तो नश हो गया। अब यहाँ पर कोई O के पहले अगर कोई वॉवेल है तो वो उसके बगल वाले कॉन्सोनेंट के साथ लेके पढ़ेंगे या उसके साथ सेपरेट पढ़ेंगे। यहाँ भी अब देखेंगे सब जगह, जैसे OUSS यहाँ पर E है तो ये C के साथ आ गया, यहाँ OUS है, यहाँ Q है तो वहाँ U के साथ है, मतलब U जो है Q के साथ आ गया। यहाँ भी उसी तरह हाल है, यहाँ भी वही हाल है। तो हाल के नहीं, यहाँ R है कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी नहीं है। तो ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए सब में तो OUS है, तो चार मान लंबा नहीं पढ़ने आ रहा है तो इतना लंबा लेटर्स वाला कैसे पढ़ेंगे। तो 4 लेटर तो पढ़ ही सकते हैं, बीच बीच के जो लेटर्स हैं वो वॉवेल के ही थ्रू पढ़ा जाएगा। हालांकि बहुत सारे सेंटेंस जो है बार बार रिपीट होते हैं, जैसे DI CI इस तरह से RI हो रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके में अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरीके से जो है इसका उच्चारण होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेरियोसिस, ग्रैंडिलोक्यूअस, डायोसियस, सल्फोफॉस्फोरस, ओमेलस, यहाँ ओ कर लीजिए, यहाँ पर ओमेलस, रीमस, टेम्पट्यूअस, एम्ब्लिस्टेजियासेयस, एंजियोस्पर्मस है ना, मोन्यूस्कस, शेटोफोरस, से चोरोमाइसेटेसियस। तो इस तरह से पढ़िए, थोड़ा तोड़कर पढ़ने में और भी कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि एडवांस लेवल में वर्ड्स चला गया है, लेकिन फिर भी OUS से रिलेटेड है दोस्तों। OUS में तो इसी तरह के रिलेटेड, अब सिर्फ कंटिन्यूअस छोटे छोटे वर्ड को लेकर आप बहुत सारे वर्ड में आप नहीं घुस सकते हैं, अपना लेवल को बढ़ाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो अभी क्यों नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा है, जो यहाँ थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पॉलीनिवोरस, पोर्फिरेसियस, प्रेटेंसियस, वेनेफिसियस, प्रोएस्ट्रस, यूरोडेलस, डेमोनोलैट्रस, सक्यूलस, डिस्कलरस, जीनोलैट्रस, हेमोजेनस, वाइसेसियस, ओव्यूलीफेरस। कितना ही दोस्तों देखिए इस तरह से पढ़ दिया गया। हालांकि हिंदी पढ़ने के लिए कहा जाए तो मैं भी कहीं ना कहीं हिंदी में उलझ कर रह जाऊँगा, तो तरीका सीखना होगा।
OUS को पढ़ने का, और बाकी जो बीच में वॉवेल के थ्रू पढ़ेंगे। या तो वॉवेल का पकड़ बना लेंगे, जैसे ए को क्या पढ़ते हैं, ई को क्या पढ़ते हैं, आई को क्या पढ़ते हैं, ओ को क्या पढ़ते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वो भी एक स्लाइड में देखेंगे। OUS वॉवेल पे बात करेंगे, कौन कौन सा कैसे कैसे उच्चारण होता है, ए को क्या कितने तरह से बोलते हैं, ई को कितने तरह से बोलते हैं, आई को कितने तरह से बोला जाता है, ओ को कितने तरह से बोला जाता है, यू को कितने तरह से बोला जाता है। तो ये सब देखना होगा, सीखना होगा। चलिए आज के नया टेक्स्ट देखते हैं कि वो टेक्स्ट में आज क्या है। और देखिए दोस्तों, आप देखिए कहीं से भी हो, किसी भी जगह से आपने पढ़ाई छोड़ रखा है या आप कभी स्कूल भी नहीं गए हो, बल्कि क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं और मैक्सिमम जो है ऐसी तरह के यूज़ किए जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। और देखिए आई बटन में यहाँ पर बार बार क्लिक, कुछ लिंक्स आएंगे, उसको लिंक्स को आपने देखा होगा पहले भी, और आने वाले स्लाइड में भी आप देखेंगे, वहाँ से भी आप हमारे वीडियो को जा सकते हैं। दोस्तों आपके हाथ में जो मोबाइल है उसको, उसमें हमने हर एक चीज़ जो है इंग्लिश में ही लिखा रहता है। बहुत सारे लोग सब कुछ, जैसे मान लीजिए कि कहीं ट्रेन का टिकट काटना हो, प्लेन का टिकट काटना हो, या ईमेल भेजना हो, लोग नहीं कर पाते हैं, खुद भाई जीमेल अकाउंट खोलना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? इसलिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना सीखना। तो आइए पहले 1 मिनट में पढ़ कर देखते हैं कि 1.5 मिनट में कितना समय लगता है। तो देखिए 12 मिनट 15 सेकेंड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट है। रिटेल इन्फ्लेशन एज अ मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज estimated to have moderated in November to a provisional 6.93% from the previous month's 7.61%. Official data released on Monday showed on the face of it the moderation in price gain out to be welcome news. A closer look so that the 68 basis point easing in the headline level of inflation has been helped largely by the 140 basis points slowing in price gains in the food and the beverages basket, which with a weight of almost 46 is the single biggest index constituent and driver of retail inflation. The RBI had in its monetary policy announcement earlier this month flagged and the expected softening in the prices of the perishables in the winter months, predictably increased market arrival of the vegetables, the third largest weight within the basket, led to the sharp declaration in price gains for the key food items. Inflation for the vegetables slid 688 basis point to 15.63% last month from the 22.51% in October. तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर कि लगभग जो है 1.5 मिनट से कम का समय लगा, 7 मिनट लगा। तो ऐसा ही नहीं हुआ है, इसको मैंने बहुत ही प्रयास से पढ़ा है मैं, और तरीके से मैंने पढ़ा है। देखिए ये सब चीज़ जो है मैं कहीं किसी बड़े स्कूल से मैंने नहीं पढ़ा, सीखा है खुद अपना जो मेहनत के थ्रू, और कैसे इसे तोड़ा गया है इसको मैंने ट्रिक निकाला, इस ट्रिक को फॉलो किया। उस ट्रिक को फॉलो करने के बाद मैंने सीखा, हालांकि समय लगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसके थ्रू आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, और साथ में जब इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो आपको कोई भी वर्ड अगर लिखने की कहा जाए तो भी आप बहुत ईजिली और बहुत ही करेक्टली लिख पाएंगे, क्योंकि वो तरीका ही बहुत ईजी है। जैसे देखिए री है, पढ़ेंगे कैसे तोड़ के। री टेल, AIL को L बोलते हैं, AIL टी के साथ टेल हो गया, रिटेल। आई तो इन ये प्रीफिक्स वर्ड है, बहुत बार आता है हमेशा। और TIN सन जो ये सफिक्स वर्ड ये भी बार बार आएगा। तो इन पढ़ दिया गया, सन पढ़ दिया गया, और FL को फ्ले पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन यहाँ पर S जो है ज पढ़ा गया है, ठीक है। एज MEA में SURE को सर बोलते हैं, ED लग गया। तो मेजर्ड बाय द CUN कन, SUMER ज्यूमर, ER के पहले M लगा तो मर हो गया, तो कंज्यू। इसको ज पढ़ा जाता है, अंग्रेजी में ज़्यादातर स हिंदी में पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। हालांकि इंग्लिश में भी स पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर ज पढ़ा जा रहा है। कंज्यूमर्स प्राइस, देखिए सी को प्राइस, लोग सी को स पढ़ते हैं, स पढ़ना चाहिए, तो प्राइस नहीं पढ़कर प्राइस पढ़ा जाता है। इंडेक्स CPI इज एस्टिमेटेड, इस टी
ठीक है। TD को टेड बोलते हैं। एस्टिमेटेड टू हैव मॉड ईयर के देखिए एमओ, तो देखिए यहाँ मॉडरेटेड इन नवंबर ईयर के पहले वी है तो वर नवंबर टू अप्रो वी SIN को सन बोलते हैं, जन बोलते हैं, शन बोलते हैं। यहाँ जन पढ़ा गया प्रोविजनल, एल बोलते हैं तो प्रोविजनल 6 पॉइंट, देखिए ये पॉइंट है ऐसे पढ़ेंगे 6 पॉइंट, उसके बाद नंबर को भी सिंगल सिंगल पढ़ेंगे 6.93%, ऐसा नहीं कि 6.93%, ऐसा नहीं पढ़ा था 6.93%। फ्रॉम द प्री, देखिए प्री बार बार आता है, प्री वही उसको अस बोलते हैं, वी के साथ लगा तो व्यस, प्रीवियस मंथ्स 7.61 ऑफिशियल ऑफिशियल IL को यल बोलते हैं, इसी का CL हो गया। डाटा रिलीज ऑन मंडे, ए वाई को ये बोलते, डी का डे, बी रहता तो पे, ऐसा तो सी हो जाता तो मंडे हो गया। सोड ठीक है, सो होता है, डी लग गया सोड ऑन द फेस, एक के बाद ई आया है तो उच्चारण एक रूप में हुआ तो फेस हो गया, है ना। फेस ऑफ इट द मॉडरेशन, मॉडरेशन TN को सन, देखिए यहाँ भी सन आया, यहाँ भी आपने सन देखा तो मॉडरेशन। इन प्राइस गेन, AIN के इन बोलते हैं, अगर जी है यहाँ पर तो गेन हो गया, अगर पी रहता है यहाँ पर तो पेन होता, आर रहता तो रेन हो जाता, और टी रहता तो टेन हो जाता। बहुत सारे वर्ड बनते हैं AIN को मिलाकर, तो गेन्स टू बी वेलकम। न्यूज़ EW के यू बोलते हैं, लगा तो न्यू, एफ लगा फ्यू, तो ऐसा लग गया यहाँ पर तो न्यूज़ हो गया। क्लोजर ईयर के पहले एस है तो जर इसको जब पढ़ा गया। क्लोजर लुक शोज दैट द 68 basis points easing in the headline level of inflation, TN क्वेश्चन बोलते हैं, has been helped largely by a 140 basis points slowing in price gain, फिर से देखिए गेन आ गया इन द फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। AGE को एज बोलते हैं, आपके साथ रेज लगा पी रहता है, यार का पेज हो जाता है तो पेजेस हो जाता है ना, तो रेजेस हो गया। बेवरेजेस बास्केट विच विद द वेट, IGH वेट बोलते हैं तो वेट हो गया। ऑलमोस्ट 46 इज द सिंगल बिगेस्ट, EST गेस्ट बोलते हैं, जी का बेस्ट गेस्ट हो गया तो बिगेस्ट इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट ENT बोलते हैं ट्वेंट, कंस्टिट्यूएंट एंड ड्राइवर, यार को आर बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन TN को शन बोलते हैं। इन्फ्लेशन द RBI had in its monetary, देखिए ध्यान से देखिएगा, द RBI had in its monetary, RBI को री बोलेंगे तो हो गया मॉनेटरी। इसके देखिए पॉलिसी अनाउंस, नाउन हो गया, सी को से बोलते हैं। मेंट, ENT के पहले एम लगा तो मेंट हो गया। अनाउंसमेंट अर्लियर दिस मंथ फ्लैग्ड एंड expected softening in the prices in perishables, ABL को एबल बोलते हैं, ऐसा लगा तो लेवल्स हो गया, सेबल्स हो गया। इन द ईयर के पहले टी है तो टर हो गया। विंटर मंथ्स प्रीडिक्टेबली इंक्रीज्ड मार्केट अराइवल्स ऑफ वेजिटेबल्स, ABL को एबल बोलते हैं, वेजिटेबल्स द थर्ड लार्जेस्ट weight within the basket led to a sharp deceleration, TN क्वेश्चन बोलते हैं, deceleration in price gains for these key food items। Inflation for vegetables slid 688 basis points to 15.63%, सॉरी मैंने गलती आ गया ना, 15.63% लास्ट मंथ फ्रॉम द 22.51% इन अक्टूबर। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीखिए और देखिए
सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह जो हमेशा आपको दिमाग में अगर रहेगा तो किसी भी तरह का वर्ड पढ़ सकेंगे, जो कि हमारा वॉवेल वाला पार्ट है। और ये वॉवेल जो होता है 5 ही होते हैं, बस 5 है। जैसे कि ए है, ए को पढ़ा जाता है अ आ ए। ई को पढ़ा जाता है अ आ ई ए। आई को पढ़ा जाता है अ आ ई आई। ओ को पढ़ा जाता है आ उ ओ। यू को पढ़ा जाता है आ उ यू। और डबल ओ को पढ़ा जाता है कि एक्स्ट्रा मैंने लिया है, डबल ओ भी बहुत बार आता है आ उ ओ उ ओ। दोस्तों अब देखिए इसका यूज़ देखिए कैसे होता है। मान लीजिए वर्ड्स है और इसमें वॉवेल, किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ड हो बिना वॉवेल और कॉन्सोनेंट के संयोग से नहीं बनता, यानी कि वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट का वॉवेल आता है तभी एक वर्ड बनता है। तो चलिए देखिए ये जो है ए के में आता है कि नहीं आ ए ओ ए। तो कंपनी में जो है, कंपनी में ए जो है ये आ के रूप में आया, सॉल्ट में ए जो है ये आ के रूप में आया, लेन में ए जो है ये ए के रूप में आया, और कैप में जो है ए ये ए के रूप में आया। उसके बाद देखिए पी आर पर में अ है, ये अ के रूप में आया पी आर पर। प्री जो में है ये ई और बड़ी छोटे बड़ी दोनों आएगा, पी एन पेन में जो है ये ए के रूप में आ गया, तो ई हो गया। अब आई देखिए एस आई आर सर में आई जो है अ सर, आई पढ़ सिर नहीं पढ़ रहे सर पढ़ रहे हैं ना, तो आ गया। एफ आई फिग में आई जो है ये है छोटी ही आ गया, फिग फिग। टी आई टीन में जो है ये बड़ी आ गया, और पी आर आई प्राइम हो, टाइम हो, लाइन हो, ठीक है। तो सब जगह जो आई आ रहा है वो आई के रूप में उच्चारित किया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए सन है ओ वाला है, एस ओ एन सन में ओ जो है यहाँ ओ के रूप में आ गया। फिर आउट ओ यू टी आउट में ओ जो है आ के रूप में आया, डबल एन मून में ओ जो है ये ऊ के रूप में आया, टोन में ओ जो है ये ओ के रूप में आया। फिर देखिए एस यू एन, ठीक है, एस यू एन सन में यू जो है आ के रूप में, पी यू टी पुट में यू जो है ये ऊ के रूप में, और टी यू एन ई में ट्यून में जो है यू जो है यू के रूप में आया। फिर डबल ओ के साथ देखिए एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में यू जो है डबल ओ जो है एफ एल ओ डी, एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ जो है वो आ के रूप में आ रहा है अ। फिर आर डबल ओ एम रूम में जो है वो है ऊ के रूप में आ रहा है, क्या ऊ के रूप में है। दोस्तों इस तरह से जो है आप पढ़ना सीख सकते हैं हमारे साथ, और हर वीडियो में सीख सकते हैं। हालांकि लोग कम पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअली ये वीडियो सभी लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है, सीखने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वीडियोज़ नहीं हमारा उन लोगों तक पहुंच पा रहा है। ये बहुत ही मतलब अजीब बात है कि वीडियोज़ कैसे नहीं उन लोगों तक, ज़रूरतमंदों के तक पहुँच रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग पहुंचाइए इस वीडियो को, इस तरह के सारे वीडियोस को उन लोगों के पास जो पढ़ना सीखना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सारे लोग को जो कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। और अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है घंटी को दबाना। एक वीडियो यहाँ दिया गया लिंक, एक वीडियो यहाँ लिंक है, एक वीडियो का लिंक यहाँ आपको मिलेगा जो कि हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है, जो कि डे 1 से आपको देखने में मदद करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका है कि यहाँ से टच कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर, एक्चुअली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर बाद में घंटी जरूर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक है और ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक है, यहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि समय ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो बस एक पेन, एक कॉपी, और ये हमारे वीडियो आपका बहुत ही काम आने वाला है आपको फ्यूचर बनाने में, आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।